तो क्या है इन वर्ड्स का मीनिंग और ये प्रीएम्बल से कैसे जुड़े हैं और प्रीएम्बल क्या होता है, चलिए एक एक करके जानते हैं। So preamble is the philosophical foundation of the Indian Constitution. ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर देता है। फर्स्ट, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड द सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। एंड द थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को समझाता है, उसको ड्राफ्ट करने वाले लोगों के इंटेंशंस को समझाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड आया, मतलब सेंटेंस आया। फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ से हमने 3 वर्ड्स लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। चलिए अब प्रीएम्बल के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है और यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप इसकी सोवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करती है। फिर सेकंड कीवर्ड आता है सोशलिस्ट। इंडियन सोशलिज्म इक्वल्स टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब गवर्नमेंट का एम है गरीबी को कम करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स में सोशल जस्टिस लाना। इसको इस तरह से समझते हैं, इंडिया में प्राइवेट कंपनीज अलाउड है, लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं, यानी सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा है, ना पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल ना पूरा प्राइवेट कंट्रोल। फिर इसमें एक वर्ड आता है नॉन सोवियत स्टाइल स्टेट ओनरशिप, जो कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो पहले हम समझते हैं सोवियत का मतलब। सोवियत का मतलब होता है ज़मीन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, प्राइवेट ओनरशिप ऑलमोस्ट नहीं होती। सो इंडिया ने वो मॉडल एडॉप्ट नहीं किया, तो इसलिए आया वर्ड नॉन सोवियत स्टाइल स्टेट ओनरशिप। इसको इस सिंपल वर्ड्स में याद रख सकते हैं, इंडिया का सोशलिज्म इक्वल्स टू वेलफेयर प्लस डेमोक्रेसी प्लस प्राइवेट फ्रीडम। मतलब गवर्नमेंट हेल्प करती है सोसाइटी को बैलेंस करने में, लेकिन सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं लेती। फिर थर्ड कीवर्ड आता है सेक्युलर। इंडियन सेक्युलरिज्म इक्वल्स टू सर्व धर्म संभव। मतलब स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, सब रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट मिलती है। गवर्नमेंट सब धर्मों के लोगों को बराबर ट्रीट करती है। जैसे कि इंडिया में लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूएसए के जैसा नहीं है। यूएसए के मॉडल में वॉल ऑफ सेपरेशन कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग। गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरफियर नहीं करती है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जनरली स्टेट कंट्रोल नहीं करता। इंडिया का मॉडल डिफरेंट क्यों है? इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, इसलिए स्टेट कभी कभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए इंटरवीन भी करता है, सब रिलीजियस को इक्वल प्रोटेक्शन देता है। इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे याद रख सकते हैं? यूएसए में रिलीजन और स्टेट अलग अलग, इंडिया में स्टेट सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता है और ज़रूरत पड़ने पर रिफॉर्म भी करता है। अब फोर्थ कीवर्ड की बात करते हैं, डेमोक्रेसी। सो इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल डेमोक्रेसी। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, मैं आपका आंसर पर्सनली चेक करूँगा। जिन लोगों को नहीं पता है वो कंटिन्यू करें। मतलब लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, हर 18+ सिटीजन वोट कर सकता है। गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल होता है, मतलब जवाबदेही होता है। ये सिस्टम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है, यानी हर एडल्ट को वोट का राइट, चाहे अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो या नहीं। अब सेकंड पॉइंट, सोशल डेमोक्रेसी। सिर्फ वोट मिल जाने से डेमोक्रेसी नहीं आती। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है सब लोग सोशली इक्वल हों, कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल रेस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब इन दोनों का रिलेशन समझते हैं। अगर सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो तो सिर्फ वोटिंग, लेकिन सोसाइटी में इनइक्वलिटी हो तो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए BR अम्बेडकर जी ने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक सेफ नहीं है जब तक सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश ना हो। इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे याद कर सकते हैं? वोट देना इक्वल्स टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी,
बराबरी से जीना इक्वल्स टू सोशल डेमोक्रेसी। दोनों मिलकर ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट कीवर्ड की, रिपब्लिक। मतलब देश का हेड किसी राजा या क्वीन की तरह फैमिली से ऑटोमेटिकली नहीं बनता, जैसे किंग का बेटा ही किंग बनेगा। ये सिस्टम इंडिया में नहीं है। सो इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है। मतलब प्रेसिडेंट किसी रॉयल फैमिली से नहीं आता, उसका इलेक्शन होता है। एमपीज और एमएलएज मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इसलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में कैसे याद रख सकते हैं, जहाँ राजा का बेटा राजा बनता है उसको बोला जाता है मोनार्की, और जहाँ हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होता है उसको बोलते हैं रिपब्लिक। सो इंडिया इक्वल्स टू डेमोक्रेटिक प्लस रिपब्लिक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे और इम्पोर्टेंट केस लॉज जैसे बेरुबारी केस और केशवानंद भारती केस। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं।